सभी शिक्षक साथियों का टीचर सॉल्यूशन पर स्वागत है। साथियों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूं एक जरूरी और नई अपडेट। साथियों, क्या आपका होगा ट्रांसफ़र या कैसे होगा या किस किस का होगा ट्रांसफ़र? राज्य सरकार ने तबादलों से रोक हटा दी है, लेकिन बैकडोर तबादलों की लिस्ट अभी भी जारी होना शुरू हो गई है। साथियों, डीजारी के लिए भागदौड़ लगा रहे हैं सभी शिक्षक। ट्रांसफ़र पॉलिसी पर लग चुका है ग्रहण। क्या फिर से साला दर्पण पर करना होगा आवेदन? तबादले 2022 की जानकारी इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में संपूर्ण डिटेल, होने वाले तबादलों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। दोस्तों, जो ही प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की तरफ से जब आदेश जारी हुआ तो तबादलों पर रोक हटने के साथ ही कर्मचारियों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। साथियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध हटने के साथ ही इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण कराने के लिए भागदौड़ शुरू। हालांकि शिक्षा मंत्री स्थानांतरण नीति के तहत तबादले करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीति क्या है इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के हर साल स्थानांतरित किए जाते हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। लंबे समय से ये ट्रांसफ़र अभी अटके हुए हैं, जबकि इस वर्ग के शिक्षक अपने घरों से काफ़ी दूर अन्य जिलों में पदस्थापित हैं। हालांकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन मांगे थे। करीब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन भी किया था। इसमें अधिकांश वे शिक्षक थे जो अपने जिले से दूर दूसरे जिलों में पदस्थापित हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो बुलगदास कल्ला हैं, उनके पास आने के बाद 85,000 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। अब वापस स्थानांतरणों में छूट देने की घोषणा के साथ ही अन्य ग्रेड के शिक्षकों के साथ साथ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी आस बन चुकी है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग व्याख्याता, वरिष्ठ शिक्षकों तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन कब और कैसे मांगेगा, या फिर आवेदन मांगे बिना ही तबादले करेगा। सरकारी कार्यालयों में दिन भर तबादलों पर प्रतिबंध हटने के पत्र की चर्चा हो रही है। अब डिजायरों का रहेगा जोर, क्योंकि स्थानांतरणों में छूट हटते ही अब डिजायरों का जोर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि संबंधित विभाग के मंत्री किसी विधायक अथवा मंत्री से संबंधित कार्मिक पर डिजायर लाने का दबाव डालेंगे। और साथियों, ये सारा कार्य आगामी राज्यसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। लेकिन यह जो तबादलों की बेला फिर से आई है, 8 माह के अंतराल के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को यह जो आदेश जारी किया, उससे तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। आगामी आदेश तक सरकारी विभागों में स्थानांतरण चलते रहेंगे। इस आदेश में प्रदेश के प्रस्तावित नई तबादला नीति के जरिए आवेदन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी पुराने ढर्रे से ही तबादलों के आवेदन लिए जाएंगे और इस पर निर्णय किया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने 14 जुलाई को स्थानांतरण से प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन साथियों, इसमें जो विधायकों की डिजायर का लॉलीपॉप दिया गया है, उसी के अनुसार ये कहा गया कि सरकार का अचानक तबादले खोलना और राज्यसभा चुनाव में विधायकों को साधने का तरीका हो सकता है। चूँकि नई नीति अभी भी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए पारंपरिक तरीकों से तबादलों में विधायकों की डिजायर महत्वपूर्ण होगी। लेकिन तबादला नीति का जो प्रारूप तैयार किया गया था, वह 14 महीने बीतने के बाद भी कैबिनेट में नहीं जा सका। बीते वर्ष मार्च माह में ही नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन 14 महीने का लंबा अंतराल बीतने के बाद भी यह प्रारूप कैबिनेट से पारित नहीं हो पाया। प्रारूप में तबादलों के लिए एक समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समेत अन्य विभागों में किन श्रेणियों के तबादले होंगे या नहीं, इस बारे में इस आदेश में भी कुछ नहीं कहा गया। प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों के अनुसार बिना किसी शर्त तबादले खोले गए हैं। ऐसे में अब विभागों को ही इसका निर्णय करना होगा। पिछली बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ओर से जो आवेदन किए गए थे वो भी लंबित पड़े हैं, लेकिन इसी बीच सभी शिक्षक संघों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यदि तबादलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी शामिल करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं ट्रांसफ़र के इंतज़ार में, क्योंकि ब्लैक जोन वाले जिलों में शिक्षक कम होने के कारण तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होने की संभावना कम है। क्योंकि ट्रांसफ़र रोक हटने के साथ ही शिक्षा विभाग में करीब जो 1 लाख तृतीय श्रेणी अध्यापक अपना
तबादला कराने के लिए कतार में हैं। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग फिलहाल ग्रेड थर्ड को लेकर सरकार से परमिशन मांगने के लिए खड़ा है। ग्रेड थर्ड के लिए परमिशन पिछले 3 साल से नहीं मिली है। ऐसे में इस बार भी तय नहीं है कि ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। अगर होंगे तो विधायकों की डिजायर के बगैर नहीं होंगे, क्योंकि जो नई पॉलिसी बनी थी अभी तक कैबिनेट में नहीं जाने के कारण वह अटकी पड़ी है। वहीं ग्रेड सेकंड, लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल सभी के ट्रांसफ़र होने तय हैं। अभी शिक्षा विभाग ने ट्रांसफ़र के लिए नीति तय नहीं की है। माना जा रहा है कि अविवाहित महिला टीचर, कैंसर पीड़ित टीचर, अन्य गंभीर रोग पीड़ित टीचर को ट्रांसफ़र में विशेष महत्व मिल सकता है और इसी आधार पर बैकडोर से ट्रांसफ़र की लिस्ट आना शुरू हो चुकी है। पति पत्नी को एक जगह लगाने की व्यवस्था लागू होगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। ग्रेड थर्ड के टीचर्स के ट्रांसफ़र की परमिशन मिलती है तो पिछले 85,000 जो आवेदन हो चुके हैं, इन सभी को फिर से आवेदन करना होगा। रीट 2021 से भर्ती होने के बाद भरे जा चुके हैं कई पद, ऐसे में नए सिरे से आवेदन करना होगा। प्रदेश के कई जिलों में ट्रांसफ़र होने की उम्मीद कम है। ब्लैक जोन वाले इन जिलों से पहले से ही टीचर्स बहुत कम हैं। ऐसे में वहां पहले से कार्यरत टीचर्स को अन्य जिलों में भेजने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो ब्लैक जोन के जिलों में अंतर जिला तबादले हो सकते हैं। इन जिलों में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा आदिवासी जिले भी हैं जहां टीचर्स कम जाना चाहते हैं। वैसे तो सक्षम अधिकारी ही ट्रांसफ़र करता है, लेकिन शिक्षा विभाग में हर साल जयपुर में कैंप लगते हैं, वहीं पर अधिकारी पहुंचकर ट्रांसफ़र आदेश जारी करते हैं। इस बार भी जयपुर में कैंप की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के सभी अनुभागों से कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कैंप की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने कहा कि तबादलों के लिए आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे और राज्य सरकार से इसके लिए बाकायदा कार्यक्रम बनकर आएगा। उम्मीद है कि इसी सप्ताह ट्रांसफ़र के लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी सभी श्रेणियों के लगभग 4 लाख शिक्षक ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। जनवरी में शिक्षक तबादला नीति का ड्राफ्ट जारी करने का सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन तबादला नीति में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था। लेकिन जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो मंथन के बाद ड्राफ्ट को सार्वजनिक करके आपत्तियां भी मांगी जाएंगी और आपत्तियां जमा कराने के लिए 15 दिन से 30 दिन का समय दिया जा सकता है। आपत्ति आने के बाद आपत्तियों के हिसाब से जरूरत पड़ने पर संशोधित ड्राफ्ट जारी होगा और सीएम की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और वर्तमान परिस्थितियों को देखते इस प्रक्रिया में कई माह लग सकते हैं। लेकिन तबादले की जो प्रक्रिया है वह अब विधायक की डिजायरी के बगैर नहीं होती दिख रही है। पुरानी तबादला नीति को अब फाइलों में बंद कर दिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल तबादला आदेश पर शिक्षक संघ व शिक्षकों के द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में तबादले हो रहे हैं और शिक्षक कर रहे हैं आवेदन लेने का इंतजार। साथियों, प्रदेश के लाखों शिक्षक स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन लेने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटते ही शिक्षा विभाग से तबादला आदेश जारी होने लगे हैं और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के गृह विधानसभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में अन्य ब्लॉक से तबादला होकर शिक्षा कार्मिक वहां अपने मनचाहे स्थान पर जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के लिए तबादला नीति अभी जारी नहीं की गई है। साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों और विभाग में गत 31 मई को बीकानेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत से लेवल द्वितीय की एक शिक्षिका का स्थानांतरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनाथ घाटी बीकानेर में करने के आदेश जब जारी हुए तो शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। संस्था प्रधान ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों का हवाला देते हुए शिक्षिका को नए पदस्थापन स्थल के लिए 3 जून को कार्य मुक्त भी कर दिया। यह आदेश रविवार को दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा और शिक्षक संघों की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। तबादला आदेश ये जयपुर से होना बताया जा रहा है। परिवेदनाओं के निस्तारण के तहत स्थानांतरण हुआ बताया और अभी तबादलों के लिए आवेदन आदि के लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं होना भी कहा गया। अतः अन्य वर्ग के शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन भी नहीं मांगे गए हैं, लेकिन अभी आम शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन लेने का इंतजार ही कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक तथा मंत्री राज्यसभा चुनावों के चलते उदयपुर में बाड़ाबंदी में चले गए हैं। ऐसे में शिक्षक डिजायर के लिए विधायकों और मंत्रियों के आवासों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तबादला आदेश जारी होने के मामले भी सामने आने लगे हैं। इन सब के बीच सभी शिक्षक निराशा के साथ में इधर उधर भटकने का
कार्य कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए आप टीचर सॉल्यूशन पर बने रहिए। टीचर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।